सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है आप सब घर पर ठीक होंगे। आज हम एक और एकांकी करेंगे जिसका नाम है दीपदान। इस एकांकी के मुख्य पात्र हैं कुंवर उदय सिंह, चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र, आयु 14 वर्ष, राज्य का उत्तराधिकारी। चंदन, आयु 13 वर्ष, पन्ना धाय का इकलौता पुत्र पन्ना। कुंवर उदय सिंह की धाय माँ, चंदन की माँ, आयु 30 वर्ष। बनवीर, महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र, आयु 32 वर्ष। सोना, रावल रूप सिंह की अत्यंत सुंदर बेटी, आयु 16 वर्ष, कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली साथी। ईरत, जूठी पत्थर उठाने वाला, आयु 40 वर्ष। सामली, फतेहपुर की परिचारिका, आयु 28 वर्ष। इसके लेखक हैं राम कुमार वर्मा जी। दीपदान एकांकी कथा वस्तु चित्तौड़ की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, जिसमें पन्ना धाय के त्याग व बलिदान का इतिहास चित्रित हुआ है। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ का शासक बनना चाहता था। अपनी इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए पहले वह सोते हुए विक्रमादित्य की हत्या कर देता है और फिर कुंवर उदय सिंह की हत्या करने के लिए मयूर पक्ष कुंड में अपने ही दीपदान का उत्सव आयोजन करता है। उदय सिंह राणा सांगा का पुत्र, जो चित्तौड़ राज्य का सच्चा अधिकारी है, उसके कांटे का इस कांटे को रास्ते से हटाकर बनवीर स्वयं राजा बनना चाहता है, किंतु उदय सिंह को समझदार धाय इस षड्यंत्र को भाप हो जाती है और उदय सिंह के बिस्तर पर अपने बेटे चंदन को लिटा देती है और किरत बारी के साथ कुंवर उदय सिंह को नगर से बाहर सुरक्षित जगह पहुंचा देती है। बनवीर चंदन को उदय सिंह समझकर मार देता है और इस तरह से बनवीर के क्रूर कांड और पन्ना के अपूर्व त्याग एवं बलिदान के साथ ही एकांकी का कथानक समाप्त हो जाता है। इस तरह से देश के लिए समर्पित एक नारी का बलिदान दिखाकर एक अनुपम उदाहरण पेश किया गया है। राज्य का लोभ ममता की सीमाओं से पार अत्याचार की परिकाष्ठा ही है, जो हत्याएं करने एवं षड्यंत्र रचाने के लोभ को भी रोक नहीं पा रहा है। हम देखते हैं कि राष्ट्र हित के लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक हित का बलिदान करना ही मनुष्य को महान बना देता है और स्वार्थ नीच बना देता है। तो एकांकी कुछ इस तरह से शुरू होती है। दीपदान एकांकी कथा वस्तु चित्तौड़ की ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, जिसमें पन्ना धाय के अपूर्व त्याग, बलिदान एवं देश प्रेम की कहानी है। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई पृथ्वी का दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ पर एक छत्र छाया राज्य करना चाहता है, इसलिए वह अपने मार्ग के सबसे बड़े कांटे उदय सिंह को मारना चाहता है। पन्ना धाय उदय सिंह की ऐसी संरक्षिका है जो बनवीर के इरादों के रास्ते में पहाड़ बनी बैठी है। बनवीर रात्रि के समय दीपदान महोत्सव का आयोजन कर उदय सिंह को मारने का षड्यंत्र रचता है। वह अपने बनवाए हुए मयूर पक्ष के कुंड में सुलजा भवानी के मंदिर के आगे दीपदान का उत्सव मनाता है। नगरवासी वहां एकत्रित होकर नाचते गाते हैं और जल कुंड में दीपदान करते हैं। समस्त नगरवासी दीपदान उत्सव मनाने में मगन हो जाते हैं और बनवीर सैनिकों तथा सामंतों को अपने पक्ष में करके विक्रमादित्य उदय सिंह को मारने की योजना बनाता है और विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। सबसे पहले बनवीर सोना नामक लड़की के द्वारा कुंवर उदय सिंह को आकर्षित करके उत्सव में ले जाने का प्रयत्न करता है, पर उदय सिंह के स्वयं अनुरोध करने पर भी पन्ना धाय उसे वहां जाने की अनुमति नहीं देती। अचानक आयोजित किए गए उत्सव के प्रति पन्ना धाय को किसी अनिष्ट की आशंका हो जाती है। तभी सामली नामक एक सेविका पन्ना धाय को बनवीर द्वारा विक्रमादित्य की हत्या की सूचना देती है और वह यह भी बताती है कि बनवीर नंगी तलवार लिए राजमहल की ओर आ रहा है।
पन्नाधाय चिंतित है कि तभी कीरत नाम का एक बारी टोकरी लिए वहां आता है और पन्ना उदय सिंह को उसकी टोकरी में छिपाकर महल से बाहर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देती है। अपने पुत्र चंदन के पैर में लगी चोट पर अपनी ओढ़नी के पल्ले से कपड़ा फाड़कर पट्टी बांधती है और उसे खिला पिलाकर वे कुंवर के कपड़े पहनाकर उसके बिस्तर पर लेटा देती है। तभी बनवीर नंगी तलवार लिए वहां आ जाता है। वह पन्ना को फुसलाना बहलाना चाहता है, पर पन्ना नहीं मानती और उस पर कटार से वार करती है, किंतु कटार ढाल से टकराकर गिर जाती है। बनवीर पलंग पर लेटे चंदन को उदय सिंह समझकर तलवार घोंप देता है और यह भी कहता है कि मैं भी यमराज को जिस दीपक का दान करूंगा। पन्नाधाय मूर्छित हो जाती है। यहीं पर ये एकांकी खत्म होती है। इस एकांकी का उद्देश्य व शीर्षक बहुत सही है। किसी भी रचना का शीर्षक व संक्षिप्त उद्देश्यपूर्ण कहानी के कलेवर को गहरे हुए जिज्ञासापूर्ण होना चाहिए। इस दृष्टि से दीपदान शीर्षक पूर्णतः उपयुक्त है। इसमें एकांकी का समस्त कथासार समाहित है। अपने पद को निष्कंटक बनाने के लिए मयूर पक्ष नामक कुंड में तुलजा भवानी की पूजा स्वरूप दीपदान का उत्सव आयोजित कर बनवीर पन्नाधाय के पुत्र चंदन को उदय सिंह समझकर यमराज को दीपदान करता है। पन्नाधाय भी चित्तौड़ के कुल दीपक की रक्षा हेतु अपने कुल के दीपक चंदन का दान कर देती है। इसके साथ ही शीर्षक कुतूहलपूर्ण, आकर्षक व संक्षिप्त भी है। दीपदान शीर्षक पढ़ते ही मन में जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है कि किसका व कैसा और कौन सा दीपदान है। एकांकी को पढ़ने की इच्छा जागृत हो जाती है। प्रस्तुत एकांकी की प्राणदान, पुत्र का बलिदान, चंदन की हत्या, हत्यारा बनवीर, पन्ना का त्याग, उदय सिंह की रक्षा आदि और भी अनेक शीर्षक हो सकते थे, पर दीपदान ही श्रेष्ठ उपयुक्त शीर्षक है, क्योंकि इसमें एक अच्छे शीर्षक के सभी गुण विद्यमान हैं। दीपदान को आधार बनाकर ही बनवीर ने यमराज को उदय सिंह के भ्रम में पन्नाधाय के कुल दीपक चंदन का दीपदान किया। यह शीर्षक सार्थक व उपयुक्त है। इस एकांकी का यही उद्देश्य है कि पन्नाधाय के अपूर्व त्याग और बलिदान की भावना और स्वामी भक्ति को इस एकांकी के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। पन्नाधाय ने अपने कलेजे के टुकड़े अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके अपने स्वामी राणा सांगा की धरोहर उदय सिंह की रक्षा करके जो अपूर्व आदर्श प्रस्तुत किया है, उसी को दर्शाना लेखक का उद्देश्य है। इस एकांकी द्वारा एकांकीकार पन्ना के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि राष्ट्र प्रेम पुत्र प्रेम से बड़ा है और महान है। पन्ना जैसी स्त्रियां अपने दृढ़ चरित्र से इसे सत्य सिद्ध कर देती हैं। इसी प्रकार लेखक को अपने उद्देश्य में पूर्ण सफलता मिली है। यहीं पर ये खत्म होता है। कल हम इसको जूम मीटिंग में वार्तालाप करेंगे। धन्यवाद।